हमारा शास्त्र आज्ञा करता है स्वाध्याय अवश्य होना चाहिए जीवन में। किसी एक ग्रंथ का नियम ले लो, नियम बनाकर स्वाध्याय करो, चाहे श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, भगवत गीता जी या मनुस्मृति, कोई भी स्मृतियां बड़ी बड़ी हैं जिनको हम अपने जीवन में स्वाध्याय में उतारे। देखो कलयुग उनके लिए है जो कलयुग के कृत्यों में है, जो भगवान में उनके लिए कलयुग नहीं, हर समय सतयुग रहता है। जो भगवान में रहता, कहाँ यहाँ कलयुग है बताओ? कलयुग वहां है जहां कलयुगी आचरण करते हो, भगवत चिंतन में कलयुग नहीं है। तो ये मानकर कि कलयुग है, कौन शास्त्रों की बात मानता? नहीं। अगर शास्त्रों की बात नहीं मानोगे तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं चल पाओगे। इसलिए कहे स्वाध्याय मार्जवम, सरलता होनी चाहिए। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का कैसा स्वभाव होता है? नाक में गुस्सा नहीं, सरलता, बड़े विनम्र, जब बात करें तो हंस करके बड़ी विनम्रता से बात करें, ये हमारी साधुता। मार्जवम, मार्जवम माने सरलता, आपका स्वभाव सरल होना। सरलता किसे कहते हैं? जिसकी वाणी मन और चेष्टा एक हो उसे सरल कहते हैं। जिसके मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, चेष्टा में कुछ और, उसे कपट कहते हैं। मन, वाणी और चेष्टा, क्रिया तीनों एक, उसे सरल कहते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। और वाणी में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, शरीर की चेष्टाएं कुछ और है, उसे कपट कहते हैं, उसे कुटिलता कहते हैं। ब्रह्मचर्यम महिंसा च, अगर भगवत मार्ग में चलना है तो ब्रह्मचर्य के पालन की चेष्टा करनी होगी। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है तो स्मृति आपकी जागृत हो ही नहीं सकती। कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, स्मृति का जागरण ब्रह्मचर्य से ही होता है। यथा सामर्थ्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ में, विरक्त में सर्व सामर्थ्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के द्वारा या यथा योग्य ब्रह्मचर्य के द्वारा, यथा समय जैसा गृहस्थी में तो यथा समय के द्वारा, पर ब्रह्मचर्य को धारण करना अनिवार्य है।